नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर आपको हर प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्ति के लिए उपचार बताए जाते हैं, या यूं कहें कि आयुर्वेद के तमाम वो रहस्य उजागर किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं अब तक ग्रंथों में थे, या बहुत जो हमारे पूर्वज हैं, जो पुरानी हमारी पीढ़ी है जिसे हम दादी नानी के नुस्खे कहा करते थे, वो सभी कहीं ना कहीं आज के इस आधुनिक युग में विलुप्त होते जा रहे हैं। उन्हीं नुस्खों को, उन्हीं कारगर नुस्खों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं कि आपके अंदर हम तमाम अपने स्वास्थ्य के प्रति, तंदुरुस्ती के प्रति जागरूक करें, ताकि आप जागरूक रहेंगे तो केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रख पाएंगे। और यदि ऐसा होता है और परिवार में बीमारी नहीं होती, स्वस्थ होता है सभी लोग, तो ऐसे परिवार को खुशहाल परिवार कहा जाता है। और वो सब चीज़ें तभी होंगी जब आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगी, जागृति उत्पन्न होगी स्वास्थ्य के प्रति। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मणदास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। 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 बहुत सारी ऐसी समस्याएं व्याप्त हैं इस संसार में जो हमारे शरीर में कब लग जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता। हालांकि शुरुआती दौर में हमें आभास ज़रूर होता है, लेकिन हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी के कारण और समय ना हो पाने के कारण, व्यस्तता अधिक हो पाने के कारण, हम अपने उस लक्षण को, उस आभास को महसूस नहीं करते। हम उस पर ध्यान नहीं देते, जिसे खतरे की घंटी कहा जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे बुखार होने से पहले भारीपन लगता है, सिर में हरारत महसूस होती है शरीर में, यदि हम उसी समय कोई घरेलू उपचार जो इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं वो कर लेते हैं तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। ऐसे ही किसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और दर्शकों, यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, असाध्य रोग भी है, तो भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अपना सवाल, जो भी आपके शारीरिक कष्ट हैं, उसको उस कार्यक्रम में पूछें, गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भेजें। व्हाट्सएप मैसेज में नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें, ताकि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो पाए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बालों को लेकर, यानी गंजापन। जब हमारे अंदर गंजेपन की कोई शिकायत होती है तो उससे पहले बाल झड़ना शुरू होते हैं, और उस समय ध्यान नहीं दिया जाता तो वो पूरा गंजापन हो जाता है, या यूं कहें कि एक चांद नज़र आने लगता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो समस्या है, ये क्या पानी की समस्या होती है जिससे हम नहाते हैं, या हमारे रहन सहन की, या प्रदूषण की, या आखिर तौर पर क्या क्या समस्याएं हैं गंजेपन के लिए, वो सारी चीज़ें आज आपसे जानना देखिए, चाहेंगे। गंजेपन होने का एक कारण है, इसके अनेक कारण हैं। अच्छा। सबसे पहला कारण तो है कि यदि सल्फर आपके अंदर कम हो गया तो बालों की जड़ें ऐसे गलती हैं जैसे हाथ में से रेता फिसलता है। अच्छा। और ऐसे बाल झड़ते हैं जी। नंबर 2 पे, जो आजकल आप आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं जी। इनका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है आपके लीवर पे और पैंक्री पे सबसे ज़्यादा। आर्टिफिशियल मतलब फास्ट फूड। हाँ। जी। अब इससे नज़ला बनता है, फिर नज़ला जाके यदि बालों की जड़ों में बैठ गया तो बाल ऐसे झड़ते हैं जैसे अब शिशिर ऋतु में पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तीसरा कारण है कि आपने आज तो साबुन कोई सा लगाया, हफ्ते बाद कोई सा लगाया, कभी शैम्पू लगाया, तो इसका बालों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और बालों में डैंड्रस हो जाता है शुरू। जी। जिसके बालों में डैंड्रस होगा उसके बाल तो लाजमी झड़ेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता।
और डैंड्रस का इलाज आज पूरे संसार में एलोपैथिक में बिल्कुल नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि यहाँ पे पैर के तलवे से सिर के बाल तक के सब रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब सल्फर, आयोडीन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, ये आपको मिलेगा प्याज में, मूली में, गाजर में, शलगम में और फूलगोभी में। आप सीजन के अनुसार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे उतने आपके बाल मुलायम भी होंगे और उतने घने भी होंगे, उतने चमकीले भी होंगे। जो बाल उम्र के साथ पक जाते हैं या किसी पहले पक जाते हैं उनका नजला बिगड़ता है। जिनके बाल खुरदरे होते हैं उनके अंदर सिलिकॉन की कमी होती है। जिनके बालों में बिल्कुल बेजान से होते हैं उनमें फास्फोरस की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है गाजर, मूली, प्याज, शलगम, चुकंदर और टमाटर। यदि उचित मात्रा में आप इनको खा रहे हैं, टमाटर की आप चटनी बना लें। वो चटनी में आप कच्चे भी खा सकते हैं, भाप में पका के भी इसको खा सकते हैं। ये सब्जियां कभी भी बनानी है इनकी तो तरीदार नहीं बनानी, पानी का छिट्टा दे के भाप बंद करके पकानी है। वो भी पूरी नहीं पकानी, आधी कच्ची हो आधी पक्की हो। इसको खाते हैं तो उसमें गुण ज़्यादा है। अब मेरे पास तो हर महीने गंजेपन के 15 से 20 मरीज तो आते हैं। किसी का 1.5 महीना इलाज होता है, किसी का 2, किसी का 3 महीने, बाल सबको आ रहे हैं। अब बालों में आने में कोई कमी नहीं है, उम्र का कोई जायजा नहीं है। यदि आप समय के अनुसार जो जो मैं उपचार बताता हूँ यदि ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लिख कर के रखते हैं और रोग के अनुसार उसको अपनाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी परंतु रोगी नहीं मिलेगा। आपको आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल में किसी एक अंग का एक ही विशेष डॉक्टर मिलेगा। पूरे शरीर का रोग मिटाने वाला कोई नहीं मिलेगा। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग का निवारण किया जाता है। और इसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी है, सबका समान दृष्टि से इलाज होता है। और यहाँ पे जैसे डॉक्टर एक एक को बुलाते हैं ऐसे नहीं बुलाया जाता। और जैसे डॉक्टर आजकल शीशे में या प्लास्टिक में बैठते हैं, फिर पूछते हैं कि आपकी माँ को क्या बीमारी थी, बाप को क्या थी, भाई को क्या थी, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, मामा को, मामी को, यहाँ कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ तो नाड़ी परीक्षण किया जाता है। जब रोगी रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता है और सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराता है, 10 से 12 नंबर वाइज जब मैं देखता हूँ तो एक ही बात पूछता हूँ कि आपने कितने डॉक्टरों का कर्जा दिया अभी। क्योंकि जो दवाइयाँ हम चाहे किसी से भी खाएं, ये एक किस्म का कर्जा है। जब आपकी जीभ का स्वाद बिगड़ गया, चुटकुरापन अपना लिया, तो आपको रोगों से जूझना पड़ेगा। उन रोगों के निवारण के लिए जो आप दवाइयाँ खाते हैं, सिर्फ दवाइयाँ जो हैं उस रोग को दबाने के लिए है, किसी रोग के काटने की नहीं है। आज हमारे आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल में किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं है। और जो हमारे डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, यूनानी के, होम्योपैथी के, इनको आज पूरी जड़ी बूटियों की पहचान भी नहीं है।
जो कॉलेजों में पढ़ के आते हैं वो तो कहते हैं ये हमें थ्योरी पढ़ा रखी है और ये इसका रूप दे रखा है, परंतु हम पेड़ को इसको पहचानते नहीं हैं, इसके पत्तों की भी पहचान नहीं है। परंतु मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है, पत्तों की, डांठलों की, सब चीज़ की। जब पत्ते झड़ जाते तो उसको भी कैसे पहचानना है, वो सब पहचाने। और ये दवाइयाँ जो हैं जो लाभ करती हैं, ये सिर्फ कृष्ण पक्ष में उखाड़ी जाती हैं, शुक्ल पक्ष में नहीं उखाड़ते। शुक्ल पक्ष में जो दवाई उखाड़ी जाती है उसमें कीड़ा लग जाता है, और कृष्ण पक्ष में जो दवाई उखाड़ी जाती है उसमें कीड़ा नहीं लगता, चाहे वो जितने साल मर्जी रहे। ऐसे 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष की दूज तिथि से लेके अमावस वाले दिन तक भी आप दवाई निकाल सकते हैं, परंतु शुक्ल पक्ष में पड़ुआ से लेके पूर्णमासी तक कोई भी चीज़ नहीं उखाड़ते। उदाहरण के तौर पे यदि आपने देखना है तो एक किसी पेड़ का टहना आप शुक्ल पक्ष में काटें, एक कृष्ण पक्ष में काटें, और दोनों को अलग अलग जगह रख दें। आप देखेंगे जो कृष्ण पक्ष में काटा है ये आपका कई साल तक चलेगा, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। परंतु जो आप शुक्ल पक्ष में काटेंगे इसमें महीने 1.5 महीने बाद उसमें कीड़ा लग जाता है, और कीड़ा अंदर से जाके लकड़ी को बुरादा बना के फेंकता रहता है, अंदर से खोखली कर देता है। परंतु स्वस्थ विचार में जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं इनके नियम हैं, नक्षत्र हैं जिनमें दवाइयाँ निकालते हैं, रोज़ भी दवाई नहीं निकालते। इनमें विशेष 10 नक्षत्र हैं जिनके अंदर ये दवाइयाँ निकाली जाती हैं, और ये निकाली हुई इन नक्षत्रों की दवाई अमृत का काम करती है। मेरा नाम चित्ररेखा है और मैं कैथल से आई हूँ दवाई लेने के लिए। मुझे जॉइंट्स पेन होता है, मैंने कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। मैं जब बाबा जी के पास आई तो मुझे कुछ रिलीफ हुआ है। मेरा नाम विपिन कुमार है, द्वारका सेक्टर 1 से आया हूँ। मेरे सर में मतलब नज़ला जमा हुआ था, मैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता था। मैंने एलोपैथिक में काफ़ी 15-16 साल इलाज कराया, मुझे इससे कोई आराम नहीं पड़ा। अब मैंने गुरुजी के यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करा है, मुझे 2 महीने होने को है, और मुझे लगता है मुझे 50-60% आराम हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं गुरुजी के यहाँ से अभी 10-15 दिन और दवाई खाऊंगा तो मुझे पूरा 100% आराम लग जाएगा। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? इकबाल, इकबाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लखनऊ से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। जी ये पूछ रहे हैं, हमारे चचा हैं। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपके पिताजी हैं जी। हाँ, हमारे चचा हैं, उनके जो गले में कैंसर है। जी, कब तो से है? उसको इलाज कराना है, तो यूट्यूब पे हमने देखा था। जी, कब से दिक्कत है? ये 2-3 महीने हो गए। जी जी जी। देखो, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है, एक मलम है जो गले में लगाई जाएगी। फिर उसमें डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी की जाएगी, और उसके करने के 2 घंटे बाद एक्यूप्रेशर किया जाएगा। तो उसी दिन इसके गले में कम से कम 10 से 15% का आराम मिल जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे करेंगे ऐसे घर भी करेंगे, तो यदि इसका 90% तक का भी कैंसर है गले का, तो 2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, कैंसर का नाम अनुसार नहीं रहेगा। तो ये सारी समस्या आपकी बिल्कुल दूर होगी, और पिताजी को लेकर आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। और ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा देर मत करिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी समस्या है जो बढ़ने में बिल्कुल समय नहीं लेता, और अभी से यदि उनका उपचार शुरू किया जाएगा तो जल्द से जल्द अपने कैंसर जैसी समस्या को भी वो जड़ से ख़त्म कर लेंगे। लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना है।
अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें, कैसे आ सकते हैं, कब आ सकते हैं। आने से पहले जिन बातों का ख्याल रखना है, यानी रोगी के साथ एक व्यक्ति उनके सहयोगी के तौर पर आना ज़रूरी है ताकि उपचारों में वो हाथ बटा सके, सहायता कर सके। ऐसी ही अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भेजें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमसे पूछा है पदम कौर जी ने पूछा है, दिल्ली से ही बात कर रही हैं। 37 वर्ष की उम्र है और इन्होंने कहा है ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है। डॉक्टर्स के द्वारा कहा गया है क्योंकि ब्रेस्ट में 3 गांठें हैं लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में भी गांठों का बनना शुरू हो चुका है। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो ये जानना चाहते हैं क्या गुरुजी, आप क्या कहते हैं? देखो बेटा, यदि आप एडमिट हो गए तो आपकी दोनों छातियाँ काट देंगे। उसके बाद कीमो करेंगे, आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। मेडिकल में बिल्कुल कैंसर का इलाज नहीं। जो कैंसर के हॉस्पिटल है, बुच्चड़खाने हैं, उसमें कोई भी आज तक ठीक नहीं हुआ। यदि आपने इन गांठों को समाप्त करना है, कैंसर से बचना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है। और आपके दोनों छातियों पे एक मलम है वो लगाई जाएगी। ऊपर रुई रख के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी की जाएगी। इसके करने के बाद जो गांठों के अंदर दर्द है वो तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के आस्ता आस्ता और रेता नीचे बैठ जाता है, प्लेन हो जाता है, ऐसे गांठें समाप्त हो जाएगी और छाती में किसी किस्म का नुक्स नहीं पड़ेगा। परंतु ये क्रिया ये नहीं है कि 1 या 2 दिन की है। इसमें आपके ऊपर निर्भर परहेज करते हैं, जो नियम बताए जाते हैं, तो 1.5 या 2 महीने लगेंगे और आपका ये रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा गंभीर है ये समस्या। इसके लिए आप एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। कहीं भी किसी भी तरीके के भ्रम में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि रोग को यदि शुरुआती दौर में ही पकड़ लिया जाता है और उसका उपचार शुरू कर दिया जाता है तो यकीनन वो रोग शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा एलोपैथ के माध्यम से या ऑपरेशन को लेकर यदि आप विचार बनाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो लगभग जड़ से बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। केवल आपके उस बीमारी, उस हिस्से को ज़रूर काट दिया जाता है जिसमें कि रोग होता है। बाकी आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है वीर गंगवार जी ने कंचन के लिए पूछा है। कंचन एक छोटी बच्ची है, 25 वर्ष की उम्र है, रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड से बात कर रही हैं। इन्होंने कहा है कि इनको दौरे पड़ते हैं और मुंह में अधिकतर छाले बने रहते हैं और हाथ पैर सुन्न होते हैं। लगभग हर 4-5 घंटे में ऐसा हो जाता है और जब भी इनको झटके लगते हैं तो इनके दिमाग में एक पागलपन सा, जैसे बातें करती हैं, पागलपन सा ऐसा व्यवहार करने लगती हैं। देखिए, एक चेहरा होता है, एक मिर्गी होती है। चेहरे में तो आदमी बेहोशी में बातें भी करता है, मुंह से झाग नहीं आती। मिर्गी का दौरा पड़ेगा तो उससे झाग आती है, वो पागल जैसी बातें नहीं करते। यहाँ पे दोनों चीज़ों का इलाज है। बीमारी कोई भी है, जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं करें तब तक उपचार नहीं होता। और टीबी के माध्यम से दवाइयाँ नहीं बेची जाती। यदि आपने इसको रोग मुक्त करना है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें।
सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको परहेज बताए जाएंगे। यदि आप परहेज करेंगे, दवाइयाँ देंगे, तो जिस दिन ये आएंगे उस दिन से आपके इसके दौरे में काफ़ी परिवर्तन आना शुरू होगा। 2.5-3 महीने में दौरे बिल्कुल टोटली बंद हो जाएंगे। परंतु इसमें परहेज जो हैं बड़े सख्त हैं, वो उसी टाइम बताए जाएंगे जब आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। परहेज करेंगे तो दवाई देंगे, परहेज नहीं करेंगे तो दवाई नहीं देंगे। हाँ, इतना आपसे वायदा किया जाता है कि दौरे इसके समाप्त कर दूंगा। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम आप वैसे तो विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी देखते हैं, यूट्यूब के ज़रिए भी देखते हैं, लेकिन आपसे ये कार्यक्रम स्वस्थ विचार संस्कृति टीवी चैनल पर भी आपको दिखाया जाएगा। संस्कृति टीवी चैनल को अपने घर के सेट टॉप बॉक्स में ट्यून करने के लिए अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें और डिमांड करें कि आपके सेट टॉप बॉक्स में संस्कृति टीवी चैनल ट्यून किया जाए। और दर्शकों, जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, यदि इनको आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कार्यक्रम तो देखने को मिले ही साथ आप इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।